हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोनाल्ड ट्यूटोरियल्स देहरादून। आज हम जो है चैप्टर 1 करने जा रहे हैं क्लास 8 का, जिसका नाम है रैशनल नंबर। टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है कि सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, उस रैशनल नंबर में क्या क्या ऑपरेशन जो है हम एप्लीकेबल हैं, जैसे कि हमारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि एडिटिव आइडेंटिटीज़ क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर लाइंस को जो है हम किस तरीके से रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, लाइक जैसे हमारे पास 3/5 एंड 6/5 है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, इनको हम निकाल सकते हैं। तो ये हम इस पूरी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं इसको शुरू। चैप्टर नंबर 1 ये हमारा रैशनल नंबर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि हमें ये पूरा रैशनल नंबर के बारे में ही इसमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका बेसिक समझ लेना है कि क्या इसमें बेसिक हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब एक बार हम इसके बेसिक को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल if you can write the number in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। ठीक है, यहाँ पे q is not equals to 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मैं इसके एग्जांपल ले सकता हूँ आपका कि क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके 1, 2, 3, क्योंकि इन सारे नंबर के नीचे हम अपने आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 3/5, 6/5, ये सारे क्या हैं, हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हम बाकी रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो हम कोई भी एक सिंपल टेक्निक इसमें देख सकते हैं कि कौन सी टेक्निक से हम आसानी से जो है अपने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। इसके बाद देखते हैं कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर। तो आपको पता है रैशनल नंबर जो होते हैं ये एडिशन के अंडर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं एडिशन के अंदर, क्योंकि अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का, आप देख पा रहे होंगे, एक रैशनल नंबर, एक ये रैशनल नंबर, इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर हैं ये एडिशन के अंदर आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पे देखिए एक रैशनल नंबर ही आपको मिल रहा है। अगर आप इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आ रहे हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे रैशनल नंबर में एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल होगा, तो देखते हैं। डिवीजन में अगर आप क्या करेंगे, किन्हीं दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको जो है एक रैशनल नंबर मिल रहा है, विच इज ऑल्सो रैशनल नंबर। -9/10 क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे नंबर को, लाइक जैसे मैं बोलूँ 9/0, ठीक है, 9 को 0 से डिवाइड कर देंगे, क्या आपको रैशनल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। 9/0 जो है ये डिवाइड ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये आपका सही नहीं आ पाएगा। 1/0 जो हो जाता है इनफिनाइट हो जाता है, यानी कि इसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिवीजन जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। आगे चलते हैं क्यूमुटेटिविटी के अंदर। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्यूमुटेटिव, तो टू रैशनल नंबर्स आर एडेड। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें, ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें
तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि एक मिनट, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि 2 प्लस 5 कितने होते हैं 7। और अगर मैं इसको बोलूं कि 5 प्लस 2 तब भी ये क्या होते हैं 7। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एडिशन जो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपकी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्कुल सही है एडिशन के लिए, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि जो आपका सब्ट्रैक्शन है क्या ये भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तो आप देख पाएंगे ये इसके प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं इसको। 2/5 माइनस 5/6, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 13/30। और जब आप 5/6 को डिवाइड कर माइनस करेंगे अपना 2/5 से, तो आपको क्या मिलेगा, इनको जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 13/30 और माइनस 13/30, दोनों ही आंसर क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है ये क्यूमुटेटिविटी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी है, ये नॉट इक्वल्स टू है b माइनस ए के। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये क्यूमुटेटिव होता है। क्यों होता है, ये इसलिए क्यूमुटेटिव है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं 3 × 5 करूँ तो आंसर क्या आता है 15, और मैं 5 × 3 करूँ तब भी आंसर क्या आता है 15। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि a × b इक्वल्स टू b × a। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी हुई, जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्यूमुटेटिविटी को फॉलो करते हैं रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 3/5 × 2/5 कितना आएगा 6/25। और अगर मैं सेम चीज़ को ये बोलूँ 2/5 × 3/5 तब भी क्या आएगा 6/25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख पाएंगे कि क्या ये फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि डिवीजन -3/7 को अगर आप 2/5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -15/14। क्योंकि आपको पता है जो डिवाइड होता है किसी भी रैशनल नंबर का, तो इसमें रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई बन जाता है, यानी कि 2/5 जो है 5/2 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने पे -15/14 इसका आंसर आ गया है। सेम इस बार हम क्या करते हैं, 2/5 को आगे ले लेते हैं और 2/5 को डिवाइड करते हैं -3/7 से, तो आपका आंसर आएगा 14/-15। तो दोनों ही डिफरेंट आंसर है, -15/14 भी और 14/-15 भी। तो इसका मतलब जो है डिवीजन जो है आपके क्यूमुटेटिव वाले को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन इज नॉट क्यूमुटेटिव फॉर रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएटिविटी के लिए। ठीक है, पहले समझ लेते हैं एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि पहले मैंने a प्लस बी को ऐड किया है और इस वाले में मैंने पहले b प्लस सी को ऐड किया है। ये सारे एडिशन ही, लेकिन पहले मैंने क्या किया है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 3 + 5 + 2, ठीक है, और 3 + 5 + 2, तो आप देख पा रहे होंगे 5 + 2 कितना होता है 7, 7 3 कितना होता है 10, और वैसे ही मैं इधर देखूँ 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 2 10। तो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो होता है कि जो हमारा एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक, लेकिन हमारा सब्ट्रैक्शन आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, रैशनल नंबर का एडिशन समझ लेते हैं। आपके पास 2/5 था, 3/4 था, -7/8 था। आपने पहले 3/4 -7/8 को ऐड किया
और जो आंसर आया इन दोनों को ऐड करने से 1/8 आया। 1/8 को फिर आपने फर्स्ट नंबर से, यानी कि अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, B प्लस C को ऐड कर दिया। B प्लस C को ऐड करने के बाद आपने बाद में उसमें जो है A को ऐड किया, तो आपका आंसर आया 21/40 -21/40। फिर आपने बाद में क्या किया कि इस दूसरे केस में आपने क्या किया, A प्लस B को पहले ऐड किया, A प्लस B को पहले ऐड किया, जो आंसर आया उसमें C को फिर आपने ऐड किया। ठीक है, तो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है आपका, इसमें भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे -21/40 -21/40 दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि 3 अगर रैशनल नंबर होंगे तो उनको हम इस तरीके से ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में देखिए क्या है, अगर आप 3 नंबर को ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ले लेंगे हम, 3 नंबर को ले लेते हैं A, B और C। ठीक, A माइनस बी माइनस सी, पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो रिजल्टेंट आंसर आता है यानी कि 9/6 यहाँ पे जो आंसर आ रखा है उसको फिर A से आप माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 3/4। ठीक, और इस केस में आप क्या करते हैं, पहले A माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसमें से जो वैल्यू आती है यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/12। उसमें से फिर आप 2/3 को माइनस करते हैं तो आंसर आ रहा है -7/12। तो आप देख पा रहे होंगे कि सब्ट्रैक्शन में एक 3/4, एक -7/12, तो दोनों ही जो है अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है ये एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख पा रहे होंगे क्या है कि अगर आप 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर सेम ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, और 3 इंटू 5 इंटू 2, इसमें मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का पहले करता हूँ, तो आंसर सेम आएगा या नहीं। 5 3 या 15, 15 इंटू 2, और इसमें मैं पहले क्या करता हूँ, 3 को ऐसे लिख देता हूँ, और 5 2 जा 10, तो आप देख पा रहे होंगे 15 2 जा 30, 3 10 जा 30। तो आपको क्लियर हो रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 नंबर लिए, एक 2/3, एक 2/5, एक 6/7। तीनों नंबर में आप देख पा रहे होंगे जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, पहले हमने क्या किया, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC करके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पहले हमने इसको A नाम दिया, इसको B, इसको C, A इंटू बी इंटू सी, लेकिन हमने मल्टीप्लाई पहले किसे किया, B इंटू सी को, तो आंसर क्या आया, 8/35। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आया, 8/35। इस वाले में हमने क्या किया, पहले ये A है, ये B है, ये C है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया A इंटू बी को, फिर उसके आंसर को मल्टीप्लाई किया C से, इसमें आंसर आया -8/35। दोनों में ही सेम आंसर आ रहा है, इसलिए हम आराम से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है किसी भी रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन में क्या है कि आप 3 नंबर को ही ले लेते हैं। ठीक है, ABC 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, एक 2/3, एक 1/2 -1/2, एक 2/5। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि जैसे अभी मैं ऊपर ABC लेके कर रहा था इनको, इसी तरीके से इसको हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, एक A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C। पहले हम इन दोनों का डिवीजन कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का नीचे जो नंबर है, और इनका जो आंसर आएगा, इनका आंसर आएगा -1/2। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 2/3 से, तो आपको आंसर जो है यहाँ पे मिलेगा, उस समय आपका आंसर आएगा -8/50। ऐसे केस में इसको सॉल्व करने पे, और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, पहले A B C इनको नाम दे देते हैं। इस केसेस में हम क्या करते हैं, A को डिवाइड करते हैं पहले B से, जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, -4/3 आंसर आ रहा है,
इस 4/3 को फिर डिवाइड करेंगे 2/5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा -10/3। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दोनों केसेस में जो हमारा आंसर है वो सेम नहीं है, एक -8/15 है, एक -10/3 है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूमुलेटिव क्या है, क्लोजर क्या है, ठीक है, और एडिटिव क्या है, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से क्लियर हो पा रही होंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 3 नंबर ले लिया हमने ए बी सी, और इनको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई या ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप कि ए सॉरी यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी को, ए बी प्लस सी जो होता है ये होता है ए बी प्लस ए सी के बराबर, ठीक है। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं नंबर के टर्म्स में ले लूँ तो 2, अंदर ले लेता हूँ 3 प्लस 2 ही ले लेता हूँ, क्या आएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 10। और वैसे भी अगर कुछ सॉल्व किया जाए क्या आ रहा है, देखो 2 इंटू 3 2 5, 3 2 5 होता है, तो 5 2 या 10, तो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी है वो भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपकी लग रही है, जिसको आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर ए बी सी, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल हो रही है। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में भी। अब देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है वो क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लग रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी लग रही है, यानी यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है ये प्रॉपर्टी, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके एडिशन के लिए भी लग रही है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी लग रही है, ठीक। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर 1 2 3 4 यानी कि 1 से शुरू होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो हम उसको होल नंबर कहते हैं। होल का मतलब पूरा, पूरा कब होगा वो, जब उसमें 0 भी ऐड हो जाएगा, किसमें, नेचुरल नंबर में। नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 को क्या कहेंगे, होल नंबर। नेचुरल नंबर आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। इफ वी पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर ईच पॉजिटिव इंटीजर देन वी गेट नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इंटीजर्स बन जाते हैं वो, अगर हम क्या करें, पॉजिटिव्स के आगे नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ द पी अपॉन क्यू, यानी कि अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसको मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। कोई नंबर अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी जैसे 3/5 है, 4/5 है, सिर्फ 2 भी है अगर, तो हम उसके नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर्स में कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो यस, जीरो रैशनल नंबर है। क्यों है जीरो रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो अगर है तो हम उसके नीचे 1 रख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 रखने का अधिकार हमें जो है दिया हुआ है मैथ्स ने। कोई भी नंबर अगर है 3 4 0 1, ठीक, तो इसको हम इनके नीचे अपने आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए हैं। ऊपर वाला यानी कि पी जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया है कि जो प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पे लगती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी भी लगती है आपकी, ठीक। इसके बाद आपकी जो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी भी लगती है, एसोसिएटिविटी भी लगती है, द रोल ऑफ जीरो भी देख चुके हैं हम। जीरो क्या करता है कि पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव 3 टर्म्स में इसको डिवाइड कर देता है। नेगेटिव भी देख चुके हैं, और रेसिप्रोकल और जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको अभी हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर को आप देख चुके हैं। जो भी इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। नंबर लाइन के क्वेश्चंस और जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन हैं, इनको अभी हम करने जा रहे हैं, बुक से देखने जा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी ओपन हो चुकी है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम एक्सरसाइज में चलेंगे।
और एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। टू पॉइंट वन, ठीक है। तो देखिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा उसमें क्या होगा, जैसे 2/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 प्लस इंटू 2/3, ठीक है, प्लस 2/4 या फिर हाँ 2/4 इंटू 1/3। इस तरीके से आपके पास कोई एक इक्वेशन आएगी और बोलेगा कि इसको आप जो है आइडेंटिटी से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 2/5, इसमें 2/5 कॉमन आ रहा है, तो इसको आप सबसे पहले बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा आपका 3/5 प्लस 2/5 आप बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2/3। और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका क्या बच जाएगा 2 3 जा 6, तो प्लस 1/6। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू आपकी आएगी 2/5 इंटू यहाँ पे जो भी एलसीएम से वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में इसको 1/6 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 3 3 या 9 प्लस 5 2 जा 10, 5 या 15, यानी कि ये वैल्यू आ रही है आपकी 2/5 इंटू 19/15 प्लस 1/6। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 19 2 या 38/15 5 या 75 प्लस 1/6। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आप पे आंसर जो है वो आ जाएगा। तो जो आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन है इस टाइप का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आप पे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, आप मान लो कि जैसे कोई वैल्यू दे देगा 1/2 या 1/3 और बोलेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो आपको एक्सरसाइज में देख लेना है, कुछ एग्जाम्पल के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आपको देख लेना है कि किस तरीके से हम उनको करेंगे। एक दो पहले आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 -1/3 1/5 6/5, तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो आपको क्या करना होता है, 1/3 है, आपको ना इस पूरे आंसर को 1 बनाना है। तो ये 1 कब आएगा, जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से, यानी कि 3/-1 से। तब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। सेकंड देखिए 1/5, इसको आपको 1 बनाना है, तो कब होगा ये 1, जब आप इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 5 से 5 कटा, 1 से 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास वैल्यू है, जैसे 6/5 है तो उसका उल्टा लिख दीजिए 5/6, क्या आ गया आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके टोटल आंसर को आपको क्या करना है, इसको आपको 0 बना देना है, ठीक है, सॉरी 1 बना देना है। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स में क्या है, एडिटिव इनवर्स में भी देख लेते हैं। इसमें आपको जो है ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि पूरा आंसर जो है आपका 0 हो जाए, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, देखिए एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। एडिटिव इनवर्स देखिए, मान लो आपको -3/5 एक वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू आपको दे रखी है 6/2, एक वैल्यू आपको दे रखी है 3/2, और बोला है कि इनका एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो देखिए आपको क्या बनाना होता है, इनको 0। तो अगर आप -3/5 में +3/5 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सेकंड चलते हैं 6/2। अगर आपको 6/2 को 0 बनाना है तो आप क्या करेंगे, 6/2 में -6/2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 6/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -6/2, ठीक है। फिर है 3/2।
3/2 को इसको पूरे को 0 बनाना है, यानी इसमें माइनस, ये क्या था +3/2, इसमें माइनस कर देंगे क्या, 3/2 -3/2, यानी कि 3/2 का एडिट इनवर्स क्या हो गया, -3/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और एक बार जब आप इनको पढ़ेंगे, सारे नोट्स को देख के शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप जरूर कर पाएंगे। अब देखिए, एक इसमें क्वेश्चन आता है कि x जो है इसको प्रूव करो -(-x), ठीक है, यानी कि जो -(-x) है इसको ये प्रूव करो कि ये +x है। जैसे एक वैल्यू दे देगा x इक्वल्स टू मान लो -5/2 दे दी, ठीक। अब बोलेगा कि इसको प्रूव करो कि ये जो है -(-x) है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को लेट x इक्वल्स टू -5/2 ये वैल्यू आपकी, ठीक है। तो लेट नहीं करेंगे इसमें, सॉरी, इसमें आप क्या करेंगे, ठीक, इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले x की वैल्यू लिख देंगे -5/2। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, x इक्वल्स टू -5/2 था, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका -5/2 का, 5/2। तो हम निकालेंगे x इक्वल्स टू -(-5/2), क्योंकि हमने क्या किया, -5/2 का साइन चेंज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 5/2। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ गया इसका 5/2, ठीक। अब हम प्रूव कर देते हैं, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, और माइनस क्या था इसका, माइनस था इसका आपका 5/2, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, माइनस लगाया, माइनस ये वाला साइन लगाया, और जो एक्चुअल में x की वैल्यू थी वो क्या थी, -5/2। तो एक जो है माइनस इसके आगे भी लगाएंगे, यानी कि 1 2 3, एक बार मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, -(-x) कैसे निकलेगा ये, क्योंकि देखो आप माइनस की जगह आपने माइनस रखा, इस वाले फॉर्मूले की माइनस की जगह आपने -x रखा, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू आपकी -x की जो वैल्यू निकल के आ रखी है, ये देख सकते हैं आप, ये -x की एक वैल्यू है। अगर मैं इस पे आगे माइनस लगा दूं, इसको आप -x की वैल्यू बोलेंगे, तो 5/2 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि -(-x) की वैल्यू 5/2 है। तो सॉल्व होने पे क्या आ रही है, माइनस अंदर जाएगा तो -5/2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया है कि जो -(-x) है वो x के बराबर ही है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का करा दिया है। सारी प्रॉपर्टीज, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एनसीईआरटीज के क्वेश्चन करेंगे, आपके 1.1 के और 1.2 के, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में आज इतना ही रखते हैं। पार्ट 2 में जो रहेगा इस वीडियो का पार्ट 2, उसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए जो कि घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी क्लास 8 की, सॉरी। और उनको बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे आप जो है कंप्लीट चैप्टर्स जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स के और साइंस के कराए जाएंगे।